मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप सब लोगों के सामने फिर उपस्थित हूँ। मित्रों, मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे परमेश्वर आप सबको पूरे रात भर सुरक्षित रखा, वैसे ही परमेश्वर आप सबको पूरे दिन भर सुरक्षित रखेंगे। आपको दुश्मन से बचाएंगे। परमेश्वर आपको बीमारी महामारी से बचाएंगे। परमेश्वर आज आपकी हर एक समस्याओं का समाधान करेंगे। परंतु साथियों, आप सब लोग परमेश्वर से मेल कर लें। आप सब लोग परमेश्वर पर विश्वास करें। साथियों, अगर आप परमेश्वर से मेल करेंगे और परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब सुरक्षित रहेंगे। परमेश्वर की सुरक्षा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, खेती बाड़ी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, 2 कुरिन्थियों 5:20। साथियों, 2 कुरिन्थियों 5:20 है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। हम यीशु के नाम पर आपसे विनती करते हैं कि आप सब लोग परमेश्वर से मेल कर लें। हालेलुया। साथियों, परमेश्वर का वचन आप लोगों से कहता है कि आप सब मसीह से मेल कर लें, और वो आपके लिए विनती करता है कि आप मसीह से मेल कर लें और आप सब लोग मसीह से मेल कर लें। अगर आप मेल करेंगे तो आपका भला होगा, क्योंकि हमारा मसीह यीशु भलाई से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मसीह के नाम पर हम दूसरों को बुलाते हैं। साथियों, हम मसीह के नाम पर हम दूसरे लोगों को बुलाते हैं। किस लिए बुलाते हैं? प्रार्थना करवाने के लिए और प्रभु के पास आने के लिए हम विनती करते हैं। हालेलुया। जब हम ऐसा कार्य करेंगे साथियों, जब हम ऐसा करेंगे तब पवित्र आत्मा हमारे लिए दरवाज़ा खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, जब हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे लिए आशीष का दरवाज़ा खोलेगा, तब हमारा भला होगा। साथियों, हर एक लोगों का उद्धार, हर एक मनुष्य का उद्धार साथियों केवल प्रभु के शब्दों से हो सकता है। हर एक मनुष्य का उद्धार साथियों केवल प्रभु के वचनों से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन सुनने से विश्वास प्राप्त होता है। हालेलुया। जो आज हम वचन सुनाते हैं साथियों, यह वचन सुनने से विश्वास प्राप्त होता है। साथियों, रोमियो की किताब हम 10:17 देखते हैं कि हमारी प्रार्थना द्वारा पवित्र आत्मा लोगों के दिल को प्रभु के वचनों से खोलेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कुलस्सियों की पत्री 4:2 कहता है, 2 और 4 में कहता है कि हमारी प्रार्थना के द्वारा साथियों पवित्र आत्मा दिल को, आपके दिल को आप प्रभु के वचन से खोल देता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, प्रभु के वचनों को आप ग्रहण करें। अगर जब ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आप साथियों, तब पवित्र आत्मा
आपके दिल को इसी वचन से खोल देगा। हालेलुया। साथियों, अगर दरवाज़ा नहीं खुलता है, साथियों अगर पवित्र आत्मा दरवाज़ा नहीं खोलता है तो तुम ऐसा निष्कर्ष निकालोगे कि आत्मा को या परमेश्वर को भलाई करने की इच्छा नहीं है, तारण करने की इच्छा नहीं है। साथियों, हम सब ये देखते हैं केवल एक बहाना है। हालेलुया। साथियों, हम सब देखते हैं केवल लोग ये बहाना है, कहते हैं कि हमारी भलाई नहीं है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं है, हमारी गरीबी परमेश्वर दूर करता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमें दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं देता है। हालेलुया। साथियों, केवल बहाना है। जो लोग इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं वह यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलते नहीं हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो लोग ऐसा करते हैं साथियों, वह यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार या उसके वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। तो साथियों, उसके लिए पवित्र आत्मा दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? उनके लिए प्रभु जी, साथियों, उनकी गरीबी कैसे दूर होगी? साथियों, परमेश्वर सबके मन और सबके विचारों को जानता है कि आपके अंदर क्या है, आप क्या करते हैं। आप साथियों, मैं देखता हूँ कि ऐसे कई लोग हैं जो ऊपरी भाव से कहते हैं मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, मैं परमेश्वर का सच्चा दास हूँ। जितने लोग ऐसे करते हैं सब लोग ढोंगी हैं, ढोंग करते हैं। साथियों, अगर आप एक दूसरे से कहते हो कि मैं सच्चा दास हूँ तो अपने दिल को देखो, सोचो, अपने माथे पर हाथ रखो और सोचो कि आप कितने विश्वासी हैं। आप क्रूर हैं, लालची हैं, ढोंगी हैं, इसलिए कि आप लोगों को बताते हैं कि मैं बहुत विश्वास करता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो लोग परमेश्वर के वचन पर न चलते नहीं, वे कहते हैं सड़कों पर और बाड़ों के आस पास जाकर के लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो जिससे मेरा घर भर जाए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, लूका की किताब 14:23 कहता है, सड़कों पर और बाड़ों के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए जबरदस्ती बाध्य करो जिससे लोग देखें कि मेरा कलीसिया भर गया है, मेरे कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं। साथियों, जब हम बाहर जाएंगे और लोगों को अंदर आने के लिए कहेंगे तब भूखे और खोज करने वाली आत्मा हमारी नज़र में आएगी। साथियों, यह बात हमें अनुभव है। साथियों, हम जब वचन हमारा फैलता है तो हमारी सच्चता को यह बात अनुभव से मालूम हुई है कि हम लोग आकाशवाणी तक पहुंच गए हैं, हम लोग टीवी चैनल तक पहुंच गए हैं। साथियों, हम जब परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जैसे वचन के अनुसार हम देखते हैं साथियों, लिखा है नीति वचन 8:16, जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाएंगे। साथियों, अगर आप परमेश्वर को ढूंढेंगे तो परमेश्वर आपको मिल जाएगा। जब परमेश्वर आपको मिल जाएंगे साथियों, तब परमेश्वर आपकी हर एक प्रकार से मदद करेंगे। हालेलुया। साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए आज भोर के समय प्रभु जी में आपके पवित्र चरणों में फिरा रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, नाथों के नाथ, मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतान तरह तरह से ताड़ित कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने उन भाई बहनों के लिए पुकारता हूँ
जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से शैतानी बंधनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ देता हूँ। आज जितने हमारे भाई बहन शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, उन सबको शैतानी बंधनों से आज़ाद करता हूँ। और यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग आज़ाद हो जाए। महिमा प्रभु आपको है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं कुछ ऐसे बहुत से अपने भाई बहनों को देखता हूँ जो कि वह बंधनों से बंधे हुए हमारे भाई बहन। साथियों, मैं ऐसे भाई बहनों को देखता हूँ कि 20 साल से एक बहन थी, दुष्ट आत्मा की तकलीफ में थी और उसने कहा कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी बनी रहती है, कभी सिर में दर्द तो कभी पेट में दर्द तो कभी शारीरिक तकलीफ होती रहती है। मेरे मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, बुरे बुरे सवाल आते हैं, रात को खराब सपना भी आता है, नींद नहीं आती अच्छी और मैं घर में सबसे झगड़ा करती। मेरा स्वभाव चिड़चिड़ापन हो गया, सबके ऊपर मैं गुस्सा करती। इस तकलीफ से मैं खुद को परेशान हूँ, इसलिए कि मैंने कई इलाज किए लेकिन उसे विशेष फर्क नहीं होता था। हालेलुया। साथियों, उसने बताया कि मैंने प्रभु के ADGS मिनिस्ट्री में मैं प्रार्थना सुनना प्रारंभ किया और जब मैं ADGS मिनिस्ट्री प्रार्थना सुनना प्रारंभ किया और प्रार्थना करना चालू किया तो प्रार्थना सुनते वक्त जब मैं अपने घर में बैठी रहती थी तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। उसने बताया कि मैं जब बस में जाती या ऑटो में जाती तो सीधे नीचे उतरने की कोशिश करती थी और बोलती थी कि मुझे ADGS मिनिस्ट्री के वचन नहीं सुनना है। साथियों, उसने सबसे पहले अपने रिश्तेदार के यहाँ गई और उस वचन को सुनने लगी और वहीं साथियों उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना प्रारंभ किया और वो बेहोश होकर गिर गई। और तब यीशु उसको दिखाई दिया, यीशु की तस्वीर दिखाई दी और जब उसको यीशु की तस्वीर दिखाई दी तो उसने उसके सारे शरीर में सारी गर्मी महसूस हुई, ऐसा लगा कि शरीर में से कुछ निकल रहा है। हालेलुया। और उसके बाद में वह अच्छा महसूस होने लगी और वो होश में आई और उसकी बीमारी से उसे चंगाई मिल गई। हालेलुया। साथियों, अगर आप लोग चंगाई चाहते हैं तो आप लोग इस वचन को सुने और वचन के द्वारा आप प्रार्थना करें। मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि जिस बहन के बारे में मैंने बताया वह 20 साल से तकलीफ़ में थी और 20 साल की तकलीफ़ उस बहन का टीना यादव थी। टीना यादव को उस बीमारी से चंगाई परमेश्वर ने दिया। साथियों, आप लोग भी चंगे हो सकते हैं। आमीन।